बिहार लोक सेवा आयोग का 70वां संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट अरवल जिले के कुर्था वासियों के लिए और विशेष रूप से कुर्था बाजार निवासी नरेश पासवान के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में उनके पुत्र नलिन शुभम ने बेहतर रैंक लाकर डीएसपी पद पर अपनी जगह बनाई है। साधारण परिवार से आने वाले नलिन शुभम ने अथक मेहनत कर पहले ही प्रयास में सफलता पाई है। बेटे की सफलता पर उनके माता पिता, चाचा चाची और परिवार के अन्य सदस्यों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जैसे ही बेटे की सफलता की सूचना मिली, घर में खुशी का माहौल छा गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। इसके बाद जमकर आतिशबाजी मनाई गई। नलिन शुभम के सफलता को लेकर चाचा उमेश पासवान ने बताया कि नलिन बचपन से ही प्रतिभावान था और लगातार मेहनत कर रहा था, जिसका प्रतिफल है कि उसके अथक प्रयास के बाद डीएसपी के पद पर बेहतर रिजल्ट लाकर वो बहाल हो रहा है। इससे साबित हुआ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। साधारण परिवार में जन्मे नलिन, उनके पिता नरेश पासवान झारखंड के गिरिडीह में ग्रामीण कार्य विभाग के प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। अपने बेटे को बेहतर लालन पालन कर एक बेहतर शिक्षा की ओर अग्रसर किया, जिसका प्रतिफल है कि उन्होंने बेहतर रैंक लाकर डीएसपी पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। परीक्षा परिणाम के बाद नलिन शुभम जब पहली बार अपने घर कुर्था पहुंचे तो कुर्था के लोगों ने उनके स्वागत में पलकें बिछा दी। भव्य गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया और लोगों ने फूल माला लाद कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक रोड शो भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली और सभी ने नलिन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डीएसपी के रैंक पर बहाल होने पर वर्तमान पीढ़ी के युवाओं से नलिन ने कहा कि सफलता की कोई सीमा नहीं। वर्तमान पीढ़ी के युवा खूब मेहनत करें और अपना मुकाम हासिल करें। उन्होंने कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। हालांकि उन्होंने कुर्था पहुंचने पर सर्वप्रथम अमर शहीद जगदेव प्रसाद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही अमर श्याम बिहारी बेनीपुर स्मारक पर माल्यार्पण किया। मौके पर बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य और आसपास के लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल के कुर्था से संजय सोनार की रिपोर्ट। कड़ी मेहनत है, माँ बाप का आशीर्वाद है, परिवार का आशीर्वाद है और धैर्य है, पेशेंस रखना होता है और कंसिस्टेंसी अपने हार्ड वर्क में रखना, यही राज है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि मेहनत करना ना छोड़े, मेहनत करते रहें और कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परिस्थिति कैसे भी आपकी, उसको अपनी पहचान न बनने दें, उन्हें लगे रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कठिनाई कुछ शेयर कीजिए हल्का। कठिनाई क्योंकि मैं इस एग्जाम में था, यूपीएससी भी कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत करके आपका फल तुरंत नहीं मिलेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इतना मेहनत किया आपने तब भी आपको सफल नहीं हो पा रहे, तो उस टाइम आपको धैर्य रखना है। कितना भी फेलियर आप फेस करें लाइफ में, कितना भी आपके असफलताएं आपके पास आए, आपको मजबूती से डटे रहना है और हार ना मानने का जो मेंटेलिटी है, जो माइंडसेट है, उसको रखे रहना है। जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से आता हूं, तो आगे बढ़ना हमेशा ही एक एम्बिशन होता है, एक एम्बिशन अंदर रहता है कि आगे बढ़ते रहना। तो उस चीज़ के लिए आगे चाहे सर्विस में भी जाऊंगा, समाज सेवा करना, समाज के लोगों के लिए काम करना हमेशा ही होता रहे। आपका लक्ष्य क्या है सर? आगे भी आगे लक्ष्य इसके आगे है, मैं कोशिश करूंगा कि यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूं, उसके बाद समाज के लोगों की सेवा करूं और आगे भी जितने भी गरीब हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा करके उन्हें न्याय दिलाऊं और सामाजिक न्याय की ओर आगे बढ़ूं। इससे लेकर ऊंचा स्थान पर पहुंचाया है और अभी एक मंजिल और अभी बाकी है। जिस मंजिल के लिए हम भेजे थे अभी पूरा नहीं है, मेरा सपना अधूरा है, लेकिन इससे भी मैं आधा संतुष्ट हुई। चौका लगा है, 6 के लिए इंतजार में मेरा है। इतना पहुंचाने में कितना मेहनत? जी, इतना पहुंचाने में कितना मेहनत? बहुत ज्यादा, दिन रात पूरे परिवार, पत्नी और हम, एक डेग में नौकरी पर, एक डेग में दिल्ली तक, ये दोनों मिलकर के मैं काफी संघर्ष किए हैं और ये परिश्रमी बच्चा था, इसके लिए मैंने संघर्ष किया और वहाँ तक पहुँचाने का काम। वर्तमान समय में आपका बेटा डीएसपी पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व की बात है। आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा देहात का पढ़े, यहाँ तक कि मैं चाहूंगा कि बच्चों को कपड़ा किसी के बदन पर नहीं रहे,
लेकिन हाथ में किताब और कलम हो। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो असमर्थ व्यक्ति हो, एकदम जो अब पढ़ने में तेज हो, उसका मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आज के डेट में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, और आगे अगर भविष्य अगर कर जाएगा, इससे अच्छा करेगा, तो मैं एक गरीब दलित वर्गों के लिए मैं लाइब्रेरी खोलूंगा, लाइब्रेरी खोलूंगा। बहुत अपार खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे एक छोटे से मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत ही कड़ी मेहनत किया है, धूप छां सब सहते हुए भी, और बहुत मेहनत के आगे ही बढ़ा है वो। और इसको आप छोटा सा मुकाम कर रहे हैं, बहुत बड़ा मुकाम है। नहीं है, अभी तो छोटा मुकाम है, बड़ी मुकाम के लिए बहुत बड़ा हासिल करना है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। कैसे उसको पढ़ाई के प्रति उसका इतना दिलचस्पी, खाना भी नहीं खा पाता था, हम लोग खाना खिलाते थे उसको कि बच्चा मेरा पढ़ेगा, तुम ये चीज याद करो, तो उसको खाना खिलाते थे। कहाँ कहाँ रहा है, कैसे कैसे कठिन, मतलब कोटा पटना, एकदम उसका मतलब पढ़ाई के प्रति उसका इतना जुनून था ना कि कुछ कहने के। हमको बनना है तो IAS बनना है, लेकिन अब प्रभु की छोटा हाँ, उसका लक्ष्य था पहले कि मैं ITN बनूंगा, तो वो ITN बना। ITN बनने के बाद बोला कि मैं IAS बनूंगा, तो हम लोग उसके पीछे एकदम रहे कि नहीं बेटा तुमको IAS बनना है, लेकिन इसका मेहनत का फल थोड़ा सा रुकावट आ गया। लेकिन वो UPSC करते हुए भी वो एक छोटा सा मुकाम अपना हासिल कर लिया। आम बच्चों और उसके माता पिता को क्या कहना चाहिए? आम बच्चे और उसके माता पिता को यही कहना चाहिए कि अपने बच्चे को शुरू से शिक्षा दो। शिक्षा एक ऐसा पूंजी है कि शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम शिक्षा से आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। वो एक ऐसा मुकाम शिक्षा है कि पैसा से भी बढ़कर शिक्षा है। सबसे पहले बड़ी चीज है कि अपने बच्चे को संस्कार और शिक्षा दोनों दें, कि ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े, सारे समाज को सेवा करें। यही मेरा कहना है। कि हमारा भांजा जो है, हमारा भंगना नलिन शुभम, आज उसका ये कुर्था जो हुआ, उसका अपना पैतृक आवास है, उसका घर है, उसके चाचा है, उसके पापा है, सारा खानदान परिवार यहाँ है। और मैं मामा के नाते, हम लोग 4 मामा हैं उसके, हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए हैं। और नलिन शुभम का मैं जहाँ तक मैं बताऊं कि नलिन शुभम जब वो 4-5 साल का था तो अपने नाना नानी के साथ में रहा। उसके बाद वो अपने पापा के साथ में देवघर वो निवास कर गया, वहाँ सेंट फ्रांसिस स्कूल से वो उसने पढ़ाई की। उसके बाद मेरा भांजा आज एज ए DSP ही नहीं बल्कि एक इंजीनियर भी है, और इंजीनियर भी जो है वो IIT वो क्रैक करने के बाद IIT ISM धनबाद से वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और वहाँ से वो डिग्री प्राप्त करने के बाद वहाँ पे उसको टेक महिंद्रा एक बड़ी कंपनी में उसका सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन उनके चाचा, उनके पापा और इवन हम लोगों का भी एक ये था कि भंगना तुम्हारे अंदर में अगर टैलेंट है तो तुम ये UPSC में की तैयारी करो। और मैं बताऊं कि अगर वो आज इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, मेरे भांजा का लक्ष्य UPSC का है, लेकिन वो पहली बार में वो BPSC उसने DSP का पोस्ट प्राप्त किया है। और उसमें उनका मार्गदर्शन और जहां तक नेतृत्व उनके किया गया है, तो मैं अपने जीजा जी जो नरेश पासवान है, मैं उन्हें उनका सारा श्रेय देता हूं कि बच्चों अपने बेटे को उन्होंने कैसे कोटा और कैसे पटना और उसके बाद में किस तरह से शिक्षा दीक्षा दी। और उनका एक ही था कि बेटा अगर करना है तो UPSC करो, और नहीं तो तुम मेरे पास रहो, तुम्हारे पिता तुम्हारे जीवन भर का खर्च देगा, लेकिन तुमको करना है तो UPSC करो। और बेटा ने इस लक्ष्य को साधा, और आज भी उसका लक्ष्य है UPSC का। और आज न कल, आज आप एज ए DSP देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका टैलेंट जो है वो कल के डेट में भारतीय प्रशासनिक सेवा में वो अव्वल आएगा, और वो IAS मिलने के बाद भी वो IPS इनका चॉइस करेगा। तो इसमें उनके पिता नरेश पासवान जी का मैं कहूंगा कि बहुत ही वो एकदम उसके लिए डेडिकेटेड थे कि बेटा तुमको किसी भी तरह से पढ़ाई करना है, समाज का, घर का, परिवार का, हमारे तो तुमको गर्व बनना है। आज वो भंगना वो कर दिखाया, और उसी के खुशी में उसको प्रोत्साहित करने के लिए और हम लोग सारे परिवार आज कुर्था में हम लोग आए हैं। मेरा अपना भांजा है, और बचपन से और उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर कोटा तैयारी करने तक मैं उसके साथ हमेशा रहा। मैं उसका मामा हूँ। मैं एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा मैं लेक्चरर भी हूँ, प्लस NCC ऑफिसर भी हूँ, लेफ्टिनेंट का मेरा रैंक भी है। और भांजा के साथ मैं हमेशा सबसे अगर 4 मामा है तो मैं नलिन शुभम जो एज ए DSP है, मैं काफी करीब रहा हूँ। और आज भंगना हमारा आ रहा है, तो आज उसके स्वागत में हम लोग अपना खुशी का इजहार, और उनके जितने परिवार हैं
सारे लोग आज हम लोग एक खुशी का माहौल है और उस खुशी के माहौल में हम लोग आज भंगना को हम लोग सरप्राइज